हमार नाम हजूली रवा देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर दिखावे और वो खबर के अंदर के खबर बुझावे वाला पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। तो चली बूझल जाओ अब ही कवन कवन खबर चर्चा में बा। सबसे पहले आज के सबसे बड़ खबर के बारे में बात कर जाओ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के लेके एगो बड़ अपडेट आयल बा। 12 जून के एयर इंडिया के विमान हादसा के शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई बा। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के शुरुआती रिपोर्ट में दावा कल गई बा कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही प्लेन के दोनों इंजन अचानक अपने आप बंद हो गए, जेकरा से प्लेन क्रैश हो गई। उड़ान भरला के खाली 32 सेकंड बाद प्लेन हादसा के शिकार हो गई। उड़ान भरला के बाद विमान खाली 0.9 नॉटिकल मील माने कि लगभग 1.5 किलोमीटर के दूरी तय कर पावल। रिपोर्ट में बतावल गई बा कि हादसा दोपहरिया के 1:39 पर भइल, जब विमान अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गई। तो ये बहुते बड़ अपडेट आयल बाटे विमान हादसा के लेके। तब विमान हादसा के जांच चल रहल बा और चलिए अभी खबर के पूछ ले जाओ। अहमदाबाद प्लेन हादसा के 1 महीना बाद शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई बा और में कई गो खुलासा भइल बा। जांच रिपोर्ट में ये बात के खुलासा भइल कि उड़ान भरला के तुरंत बाद एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गई। आखिर कुछ सेकंड के कॉकपिट में जौन बातचीत भइल दोनों पायलट के बीच में ओकरो रिकॉर्डिंग अब सामने आ गई बा। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहल बा कि एगो पायलट पूछत बा कि दूसर का पायलट से कि तू इंजन काहे बंद कर देला। तय पर दूसर का पायलट जवाब देवेला कि हम इंजन बंद नहीं कैले, मतलब ई कि विमान के दोनों इंजन अपने आप बंद हो गई। हादसा से पहले विमान के आखिरी सिग्नल 190 मीटर के ऊंचाई पर मिलल, जे उड़ान भरे के तुरंत बाद आयल रहे। विमान 12 जून के दोपहरिया में 1:39 पर रनवे 23 से उड़ान भरले रहे। उड़ान भरे के बाद विमान के पायलट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मेडे कॉल कैलस। मेडे इमरजेंसी मैसेज होखेला जौना के इमरजेंसी के हालत में पायलट भेजेलन। बाकी एकरा बाद विमान से कवनो जवाब ना मिलल, मतलब कि प्लेन के संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गई। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश भइल विमान से कई गो ब्लैक बॉक्स और एकरा साथ ही कई गो आरू चीज भी बरामद भइल बा। एमे विमान के फ्लैप हैंडल लीवर और लैंडिंग गियर भी शामिल बा। एकरा साथ ही फ्यूल कंट्रोल स्विच और थ्रस्ट लीवर भी प्लेन से बरामद भइल बा। बाकी प्लेन क्रैश के जांच अब ही जारी बा और जैसे जैसे अपडेट आई हमनी के रवा भेरी अपडेट भी पहुंचाई जा। बढ़ल जाओ आगे। अब बात जन सरोकार के खबर के। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बढ़ल राशि 1,11,00,000 लाभार्थी के खाता में ट्रांसफर हो गई बा। चुनाव से पहले लाभुक के खाता में ये रकम नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक मानल जात बा। जकरा खाता में पैसा गइल बा वो खुशी से गदगद बा। बाकी एह पर सियासत भी खूब हो रहल बा। कुछ होत ना रहे, अपना मन से वो 1100 बढ़ा देलन, तो ऐसे हम धन्यवाद देनी, आशीर्वाद देनी। ई हई आरा के प्रभावती देवी। इनका खाता में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहला बेर 1100 रुपया पहुँच गईल बा। ए बढ़ल पैसा से इनका कतना राहत मिलल बा ये तो इनकर खुशी से जाहिर बा। इनके लेखा खगड़िया के जगतारन देवी भी सीएम नीतीश के दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहल बड़ी। भला होता है, भगवान के पास पूत पीत सब चीज अच्छा रहता है, सब चीज में। पूरा राज्य में इनका लोग लेखा 1,11,00,000 से बेसी बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिला लोग के सीएम नीतीश डीबीटी के जरिए तोहफा देले। अब हर महीना 10 तारीख के ऐसे ही 1100 रुपया सहायता मिलत रही। 400 रुपए की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। सीएम नीतीश के यह फैसला से विपक्ष के बड़ झटका लागल बा। यही से वो मुख्यमंत्री पर क्रेडिट चोरी के आरोप लगा रहल बा। नकल करने वाली सरकार अकल लगाने का काम नहीं किया। जब 400 से 1500 रुपये किए जाने की तेजस्वी जी ने घोषणा की थी, तो इन्होंने 1100 रुपये सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा की और आज इस पर कार्य शुरू करने जा रहे हैं। अब इनको लगा कि अरे ये सब तो आ जाएगा, चुनाव जीत जाएगा, तो चुनाव के डरे इका किए कि वृद्धा पेंशन बढ़ा के लोग के अकाउंटवा में डाल दिए। तो सब समझ रहा है कि चुनाव के देखते देखते ये सब काम किए हैं।
विपक्ष के आरोप पर तंज करके समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का कहले इहो सुनी। 1995 से यह योजना संचालित था और 2005 तक मात्र 12 लाख ही इसके लाभुक थे और 2005 से लेकर के 2025 तक 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा इसकी संख्या हो गई और उनके कार्यकाल में मात्र 200 रुपया ही राशि मिलती थी। चुनाव नजदीक बाद सरकार के हर फैसला के सियासी नजर से देखल जाई। बाकी सियासत से हटके बिहार के 1 करोड़ 11 लाख जनता सीएम नीतीश के फैसला से गदगद बिया। पटना से संवाददाता रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो पेंशन के राशि बढ़ला से करोड़ों लोग के चेहरा पर मुस्कान आ गई बा। नीतीश कुमार के पेंशन स्कीम से 1 करोड़ 11 लाख लोग के फायदा हो रहल बा और उ लोग सरकार के धन्यवाद दे रहल बाड़े। बिहार में अब तक 400 रुपया पेंशन पहले से मिलत रहे, अब ई राशि बढ़ा के 1100 रुपया कर दिल गई बा। माने कि 700 रुपया के इजाफा सरकार ई योजना में कर देले बिया, जेकर पहिलका किस्त सभे के खाता में पहुंच गई बा। एह पेंशन स्कीम के तहत लाभार्थी के खाता में राशि ट्रांसफर हो गई बा। सरकार 1227 करोड़ 27 लाख रुपया लाभार्थी लोग के ट्रांसफर कर चुकल बिया। अभी हो जान ली कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभ केकरा मिलेला। तो बता दी कि बुजुर्ग, दिव्यांग आरु विधवा महिला लोग के एकर लाभ मिलेला। पेंशन धारक खातिर एगो आरु अच्छा बात ई बा कि बढ़ल पेंशन के साथ आयुष्मान कार्ड के भी लाभ अब उनका लोग के मिली। सीएम जब राशि ट्रांसफर कैले तो अधिकारी लोग के साफ निर्देश देले कि चाहे कुछ होखे, बाकी हर महीना के 10 तारीख के लाभुक सबके खाता में ई राशि पहुंच जाए के चाहिए। नीतीश सरकार के फोकस महिला लोग पर हमेशा से रहेला और पेंशन स्कीम में भी महिला लाभार्थी के हिस्सेदारी 54% बात। एक बार फिर से महिला लोग के रिझावे खातिर सीएम नीतीश के ई बहुते बड़ फैसला मानल जाता। बढ़ल जाओ आगे, बात कर जाए अगला खबर के। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार अपन साइलेंट वोटर खातिर बड़ खुशखबरी सुनैले। कैबिनेट के बैठक में फैसला भइल कि सरकारी नौकरी में बिहार के महिला लोग के 35% आरक्षण दिल जाई। पहले रिपोर्ट देखी, फिर खबर के बुझल जाई। बिहार के बेटिन खातिर नीतीश कुमार करीब 2 दशक पहले जौन पहिया घुमैलन, वो अब सरकारी नौकरी में 100 में से 35 गो सीट पर आरक्षण तक पहुंच गई बा। बिहार के महिला लोग की सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण मिली। पात्रता के पैमाना खाली इतना बा कि महिला बिहार के मूल निवासी होखस। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ई ऐतिहासिक फैसला ले बा। माने सीएम नीतीश बिहार के महिला लोग खातिर डोमिसाइल लागू कर देलन। यह ऐतिहासिक फैसला के एनडीए के नेता डबल इंजन सरकार के गारंटी बता रहल बाड़न। ऐतिहासिक दिन है। महिलाओं के निरंतर हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते रहे हैं और ये एक अहम निर्णय है जिससे कि महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे बिहार में सीधी नियुक्ति में, नौकरियों में। तो विपक्ष एकरा के चुनावी फैसला बता के निशाना साध रहल बा और क्रेडिट लेवे के भी कोशिश कर रहल बा। सरकारी नौकरियों में ये दिखा रहा है कि जाते जाते इनको अकल आ गया, और अकल भी इनको तब आया जब तेजस्वी यादव जी ने 100% डोमिसाइल लागू करने की बात कही थी। तो ये तो दिख रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी के ही कहे गए बातों पे, उनके ही दिखाए गए रास्तों पे, उनके ही नकल पे ये लोग चल रहे हैं। एकरा साथ ही बिहार में युवा आयोग के गठन के भी फैसला कैबिनेट में ले गयी। माने नीतीश कुमार बिहार के महिला और युवा के साधे खातिर दोहरा पासा फेंक के विपक्ष के चारों खाने चित्त कर देले बाड़न। पटना से न्यूज़ 18 खातिर संवाददाता संजय कुमार के साथ आनंद अमृत राज की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। बिहार में महिला लोग खातिर नीतीश कुमार के हमेशा से समर्थन रहेला। नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर मानल जाला महिला लोग के। काहे कि सत्ता में आइला के बाद से नीतीश कुमार महिला लोग खातिर कई गो योजना लेके आइले।
और अब बिहार में महिला लोग खातिर डोमिसाइल भी लागू हो गई बा। सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण बिहार के मूल निवासी महिला के मिली। ई आरक्षण खाली बिहार के महिला के मिली, ई ध्यान करे वाला बात बा। दोसर राज्य के महिला अगर चाहिए कि आरक्षण के लाभ ले तो उनका ई लाभ ना मिली। आरक्षित आरू गैर आरक्षित दोनों श्रेणी में ई लाभ महिला लोग के मिले वाला बाटे। विपक्ष कह रहल बा कि हमनी के जवन जवन योजना के बात करत बानी जा ओकरे पर सीएम नीतीश कुमार काम कर रहल बाने, ओकरे पर नीतीश सरकार फैसला ले रहल बिया। मतलब कि विपक्ष के देने से सरकार पर नकल के आरोप लगा रहल बिया। बाकी यह आरोप में कितना सच्चाई बा इहो जान ली। नीतीश कुमार के साथ निश्चय में ई एगो बड़ वादा रहे। नीतीश कुमार उहे वादा पूरा कइले बाड़े। विपक्ष क्रेडिट लेवे खातिर बार बार ई आरोप लगा रहल बा कि हमनी के योजना के नीतीश सरकार इम्प्लीमेंट कर रहल बिया, ओकरे के लागू कर रहल बिया। माने विपक्ष क्रेडिट लेवे की कोशिश में बा आरू नीतीश कुमार अपन साइलेंट वोटर के बरकरार रखे के कोशिश में बाड़न। बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। देश के सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के SIR के जारी रखे के कहले बा। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक ना लागी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रही और साथ ही 28 जुलाई के अगला सुनवाई के तारीख भी तय हो गई बटे। पहले रिपोर्ट देखी फिर खबर के बुझल जाई। बिहार में जारी SIR पर रोक ना लगी। सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई में साफ कहलस कि संवैधानिक संस्था के काम पर रोक ना लगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रही। बाकी आधार, राशन कार्ड और वोटर ID के सत्यापन खातिर मान्य दस्तावेज मानने की अर्जी पर कोर्ट निर्वाचन आयोग के विचार करे के सुझाव देहलस। मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हो। BFA के वोटर लिस्ट रिवीजन पर अदालत में करीब 3 घंटा सुनवाई भइल। याचिकाकर्ता के आरोप रहे कि वोटर लिस्ट रिवीजन नियम के दरकिनार करके कइल जा रहल बा। वोटर के नागरिकता जांचल जा रहल बा, ई कानून के खिलाफ बा। तो कोर्ट पूछलस कि आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन में नागरिकता के मुद्दा में काहे पड़ल रहल बा। ई गृह मंत्रालय के काम है। हालांकि कोर्ट एगो बात साफ कर देलस कि मतदाता सत्यापन तक काम पर रोक ना लगी। सुप्रीम कोर्ट मामला के अगला सुनवाई के तारीख 28 जुलाई तय कैले बा। यही बीच निर्वाचन आयोग के भी अपन जवाब दाखिल करे के कहल गइल बा, जेकरा पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपन अगला आदेश सुनाई। दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तो सुप्रीम कोर्ट SIR के काम जारी रखे के कहले बाटे। अब चली कि ई पूछ ले जाओ कि कोर्ट रूम में आखिर का भइल। याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट रूम में कहले कि मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के कवनो कानूनी आधार नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट एह पर कहलस कि संविधान के प्रावधान के अनुसार ही वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण कइल जा रहल बा। याचिकाकर्ता के वकील कहले कि जौन 2003 के सीमा बा ओकर कवनो आधार नहीं थे। एकरा पर सुप्रीम कोर्ट कहलस कि 2003 के सूची एह से माने बा काहे कि कंप्यूटरीकरण के बाद पहला बेर SIR तब भइल रहे। कोर्ट कहलस कि निर्वाचन आयोग के भीरी तर्क आरू प्रमाण दोनों बा, यही से एकरा के बेबुनियाद नहीं कहल जा सकत। याचिकाकर्ता के वकील दलील देले कि आम नागरिक के कठिन प्रक्रिया से गुजरे के पड़ रहल बा यह SIR प्रक्रिया के वजह से। याचिकाकर्ता के वकील इहो दलील देले कि यह प्रक्रिया के कानून के तहत कवनो आधार नहीं है। एह दलील पर सुप्रीम कोर्ट कहलस कि SIR संविधान के तहत ही हो रहल बा, एकरा के गैर कानूनी नहीं कहल जा सकत। जौन निर्वाचन आयोग काम कर रहल बा ओकर अधिकार संविधान देले बा। लंबा बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट निर्वाचन आयोग के ई जरूर कहलस कि जौन दस्तावेज के सूची बनावल गइल बा ओकरा में आधार कार्ड के भी शामिल करे पर विचार होखे। निर्वाचन आयोग के सूत्र के मुताबिक ई बात सामने आ रहल बा कि आयोग इस सुझाव पर विचार करी। सुप्रीम कोर्ट इहो कहलस कि आधार के साथ ही वोटर ID और राशन कार्ड के भी दस्तावेज के लिस्ट में शामिल करे पर विचार होखे के चाहिए। निर्वाचन आयोग के सूत्र के मानल जाओ तो सुप्रीम कोर्ट के सब सुझाव पर विचार के बाद आयोग आगे के फैसला ली। निर्वाचन आयोग खातिर ई एगो अच्छा बात बा कि सुप्रीम कोर्ट SIR पर कवनो रोक नहीं लगैले। ई कहले बा कि बिहार में जौन अभी प्रक्रिया चल रहल बा उ जैसे बाटे वैसे ही जारी रही। निर्वाचन आयोग इहो कहलस कि बिहार में पहले ही से आधार के जानकारी वैकल्पिक तौर पर मांगल जा रहल बा। ऐसा नहीं है कि आधार के एकरा से एकदम एक्सक्लूड कर देल गइल बा।
वोटर कार्ड की अगर बात करी जा तो ओकरो नंबर पहले ही से पुनरीक्षण फार्म में प्रिंटेड बाटे। तो यह सब बहस भइल कोर्ट रूम में। अब बढ़ल जाओ अगला खबर की ओर। हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 पर बाइकर्स गैंग के आतंक बढ़ल जा रहल बा। बाइकर्स गैंग सोशल मीडिया पर रील्स बनावे खातिर हाईवे के स्टंट ग्राउंड बना देले बड़न सब। रील बनावे खातिर उ ऐसन नशा में बाड़े कि सहरसा में रील के चक्कर में एगो बड़ हादसा हो गई। हवाई अड्डा पर रील्स बनावे के घड़ी एगो स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलट गई। हादसा में 4 लोग जख्मी हो गई। देखिए तस्वीर के कैसे ही लड़का बाइक पर स्टंट कर रहल बा। तस्वीर हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 के है और ये सब कुछ हो रहल बा रील्स बनावे के चक्कर में। सराय इलाके में बाइकर्स गैंग के आतंक लगातार बढ़ल जा रहल बा। बाइकर्स गैंग सोशल मीडिया पर रील्स बनावे खातिर हाईवे के स्टंट ग्राउंड बना दिले बा। हैरानी के बात ई बा कि NH पर कई गो थाना मौजूद रहेला, ओकरा बावजूद भी पुलिस मूक दर्शक बनल बिया। अब एगो और तस्वीर देखी। ये रील्स बनावे के साइड इफेक्ट है। सहरसा में रील्स बनावे के दौरान एगो बड़ा हादसा हो गई। हवाई अड्डा पर रील्स बनावे के दौरान एगो स्कॉर्पियो बेकाबू होके पलट गई। हादसा में 4 लोग जख्मी हो गए, जेकरा में एगो के हालत गंभीर बनल बा। लोग के कहनाम बा कि स्टंटबाजी और रील्स बनावे के चक्कर में ये हादसा भइल। पुलिस मामला के जांच कर रहल बिया। न्यूज 18 खातिर हाजीपुर से प्रफुल्ल और इस सहरसा से कुमार अभिनव सिंह के साथ है ब्यूरो रिपोर्ट। तो खबर हुआ देखनी। अब चली खबर के बूझल जाओ। रील्स के नशा कितना गंभीर बीमारी बन गई बा, ई जाने से पहले ही जान ली कि भारत में कितना लोग मोबाइल चलावेला, कितना मोबाइल यूजर बढ़न। तो एकर जवाब बा 1.17 अरब से बेसी। 70 करोड़ के करीब लोग स्मार्टफोन के इस्तेमाल अब ही भारत में कर रहल बाड़े। सोशल मीडिया के इस्तेमाल 491 मिलियन से बेसी, मतलब कि 49.1 करोड़ लोग भारत में सोशल मीडिया के इस्तेमाल कर रहल बने, जो देश के कुल आबादी के 33.7% बा। सोशल मीडिया यूजर खूब रील्स बना रहल बने। रील से पैसा कमाए के उम्मीद भी अब जाग गइल बा, काहे कि बहुते लोग इन्फ्लुएंसर बन के अमीर बन गइल बा। ये लोग व्यूज खातिर कुछ भी करे के तैयार बा। अपन जान तक जोखिम में डाल रहल बने रील्स बनावे खातिर। आरू कई गो लोग यही रील्स आरू स्टंट बाजी में अपन जान गवा भी चुकल बने। अभी हो जान ली कि इस शौक खातिर मौत के मुंह में के समा गई। घटना लखनऊ के है। स्टंट बाजी में कार स्कूटी के टक्कर हो गई, 2 गो युवक के मौत हो गई। लखनऊ में ही आरू एगो घटना भइल। स्टंट बाजी में बुलेट से एगो बाइक टकरा गई, बुलेट सवार के मौत हो गई। अगला घटना बुलंदशहर के बाद ट्रैक्टर के स्टंट बाजी से एगो व्यक्ति के मौत हो गई। कोलकाता में भी रील्स के चक्कर में मौत भइल। बाइक पर स्टंट बाजी के दौरान हादसा भइल, एगो लड़की मरते मरते बच गई। नोएडा में रील्स बनावत रहे एगो जौन ट्रैक्टर चालक, ओकर टक्कर हो गई बाइक से, आरू बाइक सवार 10वीं के छात्र के ओहिजे मौत हो गई। संभल में स्टंटबाजी में युवक के मौत हो गई। 8 गो बहिन के युवक इकलौता भाई रहे। अब सोची परिवार पर का गुजर रहल हुई। बाकी लोग रील बनावे से बाज नहीं आवत। बाइक पर स्टंट करल बहुते खतरनाक होखेला, ई बार बार कहल जाता। स्टंट के चक्कर में जान जा सकता। हर साल कई गो लोग के मौत यह स्टंट बाजी के चक्कर में हो रहल बा। और इहो जान ली कि भारत में बाइक पर स्टंट करल अवैध बाटे, मतलब गैर कानूनी बा। मोटर वाहन अधिनियम 1998 के तहत एकरा पर रोक लगावल गइल बा, ई प्रतिबंधित बा। तो ऐसे में का करल जाओ इहो जान ली। बाइक स्टंट से बाजी, बाइक पर स्टंट मत करी। स्टंट बाजी करत अगर केहू भेटाए तो पुलिस के तुरंत ओकर जानकारी दी। सड़क सुरक्षा के बारे में अपन आसपास के लोग के जागरूक करी, ताकि स्टंट बाजी के चक्कर में, रील बनावे के चक्कर में केहू के जान ना जाए। तो खबर के बूझी में अब वहीं खाती इतने। बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर का सिलसिला लगातार जारी बा।